बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से राज्य में लैला नाम की एक दर्जनी रहती थी। उसकी सुई जैसे जादू करती थी। उसके बनाए कपड़े इतने सुंदर होते कि राजकुमारी भी मोहित हो जाती। लोग कहते थे लैला के धागों में चांदनी की चमक बसती है। पर एक रात जब आसमान में लाल चांद उगा, वही रात उसकी जिंदगी बदल गई। लैला अपनी छोटी दुकान में सिलाई कर रही थी कि दरवाजे पर एक काली चादर ओढ़े औरत आई। उसने कहा, मुझे एक ऐसा जोड़ा सी दो जिसे पहनने वाला कभी ना मरे। लैला चौंकी। ऐसा जादू तो सिर्फ परियों के पास होता है। महिला हंसी। मैं भी एक समय परी थी, जब तक किसी ने मेरा दिल नहीं तोड़ा। उसने सोने के सिक्कों की थैली मेज पर रख दी। लैला लालच में आ गई और बिना पूछे कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने काली डोरी में सुई डाली, उसकी उंगली छिल गई। खून की एक बूंद उस कपड़े पर गिरी और हवा में ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। अब तू ही शाप की मालिक है। अगले दिन से अजीब चीजें होने लगी। जहां लैला सिलाई करती, वहां कपड़े अपने आप हिलते, धागे बोलते, हम अधूरे हैं, हमें खत्म करो। धीरे धीरे गांव के लोग डरने लगे। कपड़े पहनते ही लोगों को दर्पण में अपनी ही परछाई हंसती दिखाई देती। राजा ने आदेश दिया, जो यह श्राप हटाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। पर कोई आगे नहीं आया। एक दिन आरिफ नाम का एक युवा कारीगर लैला के पास पहुंचा। वह बोला, मैं तुम्हारे श्राप को समझ सकता हूं, क्योंकि मेरी माँ भी एक जादूगरनी थी। वह लैला को जंगल के बीच प्रकाश सरोवर तक ले गया, जहां कहा जाता था कि सच्चाई का धागा बहता है। लैला ने वही अपनी सुई डुबोई और कहा, अगर मेरे बनाए कपड़े किसी को खुश कर सके तो मेरा श्राप मिट जाए। उसने उसी रात एक सफेद गाउन सिलकर आसमान में लटकते चांद को समर्पित किया। गाउन से सुनहरी रोशनी फूटी, कपड़े, धागे, सुई सब चमकने लगे। वह काली महिला वहां प्रकट हुई। तूने मेरा श्राप तोड़ दिया लैला, वह आंसू बहाकर बोली, क्योंकि तूने प्रेम से सिलाई की, भय से नहीं। लैला की सुई अब फिर से लोगों के लिए खुशियां बुनने लगी। उसने आरिफ के साथ एक नई दुकान खोली, सपनों की सिलाई घर, जहां हर कपड़े में कहानी बुनी जाती थी। लोग कहते हैं, अगर आप लैला के कपड़े पहनकर किसी को दिल से गले लगाएं तो आपका दुख वही रह जाता है और कपड़ा मुस्कुरा उठता है। सीख, लालच से बुना धागा हमेशा उलझता है, पर प्रेम से बुना धागा दुनिया बदल देता है। अगर आपको ये प्यारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन्स दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां आपसे कभी मिस ना हो।